प्यारे दोस्तों, पंडित लाला राम काशी के पंडितों का एक निहायत मशहूर घराना था। अतराफे हिंद के सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। बरादरी के लोग भी एतमाद की नजर से देखते थे। कमोबेश सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। बच्ची क्या थी? जमालो ज़ेबाई की सूरत थी। माँ की ममता और बाप की शफकत कहाँ नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीबो गरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शऊर की मंजिल में कदम रखा, उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई अतालीक मुकर्रर कर दिए गए। कामत और रुख की दिलकशी के साथ अक्ल सहानत भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न की शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त वो जब गंगा स्नान करने के लिए निकलती थी तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और पारसाई की वो एक मुजस्समा थी। घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिरती थी तो वो सीधा घर आकर ही ऊपर उठती थी। घाट या रास्ते पर कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से पैगाम निकाह आ चुका था, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो। और कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए भी तैयार हो। इसलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता था। माँ बाप प्यारे से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक शकुंतला के नाम की शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहिम खान नामी एक शख्स को बनारस का कोतवाल मुकर्रर कर दिया। अभी उसे आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई थी। कहते हैं कि वो एक निहायत जालिम, कमीना और बदतरीन शख्स था और इतने दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ पर नहीं मार सकता था। उसकी हौलनाक निगाहों की जद से किसी नौशगुफ्ता कली का बच निकलना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमनों के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया और ये खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचा दिया। हुजूर, आप तो नाहक परेशान हैं। अपने वक्त का सबसे बड़ा चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला उस कमल का फूल है जो सारे झील में एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसके गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेंक कर चले आते हैं। वो चलती है तो कदमों की आहट से क़यामत जाग उठती है। उसकी खुमार आलूदगी आंखों में जैसे मैखाना तैरता रहता है। कभी वो अपनी जुल्फें बखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। यह सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हिर्सो हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमस्त शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और ये भी खबर लेकर आओ कि वो अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसीलात मालूम करके कोतवाल को ये इत्तला दे दी कि काशी के फलां मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के बगल में उसका घर है। बिल्कुल सुबह सवेरे वो गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और उसने पंडित से कहा, मुझे खबर है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। मैं चाहता हूँ कि उसे अपने घर की जीनत बनाऊं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुँचा देना। बाप ने जब ये बात सुनी तो लरस गया। वो रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन उसके चीखों पुकार का असर कोतवाल पर कुछ भी ना हुआ। उसने धमकी देते हुए कहा, 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ तुझे। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर ना लगी तो फिर याद रखना कि मैं अपने सिपाही के जरिए से उसे जबरदस्ती भी उठवा सकता हूँ। बाप ने बेटी से मशवरा किया तो उसने कहा कि आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत ले लीजिए। 1 महीने की मोहलत भी दे दी गई। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना,
सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान नमाज जुमा से फारिग हुआ था कि उसके सामने शहजादों का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन ज़मीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में एक लम्हे की देर न लगी। नकीब को हुक्म दिया फौरन मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो ही दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे, आपने ये हुक्म दिया कि फौरन दरबार को खाली कर दिया जाए। सारा दरबार खाली हो गया तो सुल्तान ने नौजवान की तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, लो बेटी, ये चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपनी औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। एक रंग आता था, एक रंग जाता था। कभी पलकें भीग जाती थी, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता था। जब वो अपना बयान खत्म कर चुकी तो सुल्तान ने अपना हुक्म सुनाया और कहा, 1 महीने की मोहलत में अब सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वो फौरन तुम्हारे डोले का इंतजाम करें। ये हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। वो चादर के एक कोने में अपनी आंखों को आंसू जज्ब करते हुए उल्टे पांव वापस हो गई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार वो यही सोचती थी कि बादशाह ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर कभी ख्याल आता कि बादशाह के मुंह से बेटी का खिताब मामूली चीज तो नहीं है, वो जरूर इसका हक अदा करेगा। जरूर आएगा वो मेरी मदद करने और उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर थी उसी तारीख पर शकुंतला का डोला तैयार हो गया। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की भयानक दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की और मलके हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी और वो अपने हवस की प्यास बुझाने जा रहा था। एक सिपाही ने खबर दी कि शकुंतला का डोला बहुत करीब आ गया है, बस चंद ही कदम के फासले पर है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मसरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में एक लूट मच गई। कोतवाल का गरूर और जाग उठा। पैसे लुटाता लुटाता डोले के करीब पहुंच गया। अब जब उसकी नजर उठती है तो सामने शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल खौफ से कांपने लगता है। दहशत के मारे सारे जिस्म का खून सूख जाता है। मूर्ति की तरह बेहरकत होकर रह जाता है। गुस्से से कांपते हुए शहनशाह ने कहा, क्यों बे, इसी करतूत के लिए तुझे बनारस भेजा था मैंने। दिन दहाड़े मेरी रियाया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। एक हौलनाक कहर और जुल्म का तमाशा रचाते हुए तुझे इसका भी ख्याल नहीं आया कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये का कोई इम्तियाज नहीं रखती। क्या तुझे ये भी मालूम नहीं था कि ये सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के लोगों की इज्जत और आबरू और जानो माल की हिफाजत एक मुसलमान का सबसे मुकद्दस फरीज़ा होता है। गुस्से के मारे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का चेहरा लाल होकर रह गया था। आंखों से अंगारे फूट रहे थे और एक कोतवाल था जिसका खून सूखा जा रहा था। तभी दिल्ली से चला हुआ फौजी दस्ता भी आ पड़ा। कोतवाल की तरफ इशारा करते हुए बादशाह ने हुक्म दिया, इस पापी को कैफरे किरदार तक पहुंचाओ ताकि दूसरों के लिए इसका अंजाम इबरत बन जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसके दोनों पांव अलग अलग करके 2 खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिए गए और पूरी कुव्वत के साथ हाथियों को मुख्तलिफ समत में दौड़ाया गया, यहाँ तक कि जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहमो इंसाफ से गूंज रहा था। शकुंतला का डोला अब अपने घर पहुंचा। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंच गए और पहुंचते ही फौरन हुक्म दिया कि मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूँ, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूँ जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने अपनी फरियाद पेश की। उसी दिन मैंने अपने खुदा से पक्का वादा कर लिया, जब तक कि मैं एक मजलूम बरहमन को उनका इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, अपने हल्क के नीचे पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने दोशाले से अपना मुंह छुपाते हुए कहा, भारत के स्वामी, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने जिसे अपनी बेटी बनाया है उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। अपनी महबूब रियाया के साथ ये अन्याय तुमसे हरगिज न देखा जाएगा, इसलिए मैंने अपनी जमीन में एक चबूतरा पहले ही से बनवा दिया था ताकि हमारे शहंशाह जब यहाँ पर आए तो नमाज पढ़ने के लिए कोई जगह उनको तलाश न करनी पड़े। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पहले वजू करके शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। पानी के चंद घूंट पीकर जो ही वापस होना चाहते हैं
पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जहां पनाह, जिस भूमि को आपने अपने सजदों से पवित्र बना दिया है, अब हम उसे किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने दिल की अथाह गहराइयों से इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उसके उस ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए एक तांबे के पत्र पर यह तहरीर लिख करके दे दी कि इस मस्जिद के मुतवल्ली हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे। और आज भी गंगा के किनारे ये मस्जिद खड़ी है। इसका नाम धरेरा की मस्जिद है। पहले दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत अदल और इंसाफ है, जो कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज अगरचे उनका नाम लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक आदिल और इंसाफ वर बादशाह थे। अल्लाह ताला हमारे बादशाहों को ऐसा ही इंसाफ और अदल करने की तौफीक अता फरमाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।